हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आइए आज हम लोग बिल के बारे में पढ़ते हैं, जानेंगे बिल यानी विधेयक क्या है। सबसे पहले हम विधेयक को जानेंगे, फिर उसके बाद विधेयक कितने प्रकार का होता है इसे भी जानेंगे। जैसे कि विधेयक दो प्रकार का है, साधारण विधेयक, धन विधेयक। और फिर साधारण विधेयक क्या होता है, फिर धन विधेयक क्या होता है, इसे भी जानेंगे। उसके बाद दोनों में क्या अंतर है, साधारण विधेयक और धन विधेयक में क्या अंतर है, इसे भी जानेंगे। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि विधेयक क्या है। जब कोई प्रस्ताव संसद में कानून बनाने के लिए रखा जाता है या लाया जाता है, जब हम लोग सुनते हैं कि जो है भवन, ये पार्लियामेंट हाउस में जो है आज मनी बिल लाया या फिर ऑर्डिनरी बिल लाया, तो जब भी कोई प्रस्ताव संसद में लाया जाता है तो उसे हम विधेयक कहते हैं, चाहे वो कोई भी विधेयक हो। सबसे पहले जब बिल लाया जाता है तो उसे हम विधेयक कहते हैं। और ये जो विधेयक है ये दो प्रकार का होता है, एक साधारण विधेयक और दूसरा धन विधेयक, जिसे कि ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल कहा जाता है। दोनों विधेयक में अंतर होता है। धन विधेयक को छोड़कर जितने भी विधेयक लाया जाता है तो उसे जो है हम साधारण विधेयक कहते हैं। और धन विधेयक को समझ लेने के बाद दोनों में क्या अंतर है ये स्पष्ट हो जाता है। धन विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जिसका संबंध संघ की आय व्यय, निधियां और उसका जो हिसाब किताब, यानी कि पैसे का हिसाब किताब, लेनी देनी, कितना आय हुआ, कितना इनकम हुआ, कितना इन्वेस्ट हुआ, ये सारी बातों का जो जांच पड़ताल होता है, ये सारी बातों को जो है हम लोग धन विधेयक कहते हैं। इसे ही जो है धन विधेयक कहा जाता है। तो धन विधेयक भी कई प्रकार का होता है, जैसे कि कर लगाने, धन विधेयक जो है कई प्रकार के रूप में जो इसे देखा जा सकता है। जैसे कि कर लगाने, जो टैक्स जो लगाया जाता है, तो टैक्स जो लगाया जाता है, तो जैसे कि टैक्स को घटाया है, बढ़ाया है। जैसे कि इधर कुछ दिन पहले जो है टैक्स जो है बहुत ज़्यादा जो है बढ़ा दिया गया है, 18%, 5%, 12%। तो ये जो कर जो है यानी कि टैक्स जो है जो लगाता है और फिर उसमें जो घटाया जाता है, बढ़ाया जाता है या फिर उसे संशोधन किया जाता है, तो ये जो है धन विधेयक में आता है। ये पहला हुआ। दूसरा है कि ऋण या भारत सरकार पर जो आर्थिक भार डाला जाता है या जो डालने की जो व्यवस्था की जाती है, तो ये भी जो है धन विधेयक में आता है। तीसरा है कि भारत की संचित या आकस्मिक निधि को सुरक्षित रूप से रखने और उसमें से धन निकालने की व्यवस्था को भी धन विधेयक कहते हैं। आगे है कि भारत की संचित निधि पर किसी व्यय का भार डालने या उसमें किसी व्यय के लिए धन की स्वीकृति देने, इसे भी जो है हम धन विधेयक कहते हैं। पांचवा है कि सरकारी हिसाब में धन जमा कराने और उसमें से खर्च करने, उसकी जांच करने, इन सारी बातों को जो है हम लोग धन विधेयक के अंतर्गत रखते हैं। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष, जिसे स्पीकर कहते हैं, उन्हीं को प्राप्त है। साधारण विधेयक और धन विधेयक दोनों तरह के विधेयकों को पारित करने की प्रक्रिया सिर्फ संसद में ही है और संसद में ये अलग अलग प्रक्रिया होता है। तो साधारण विधेयक और धन विधेयक ये संसद में जो अलग अलग है, ये इसलिए है क्योंकि साधारण विधेयक का कुछ अलग प्रक्रिया है और धन विधेयक का अलग प्रक्रिया है। तो इसीलिए ये दोनों विधेयक को संसद में ही पारित किया जाता है, संसद के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन दोनों की प्रक्रिया जो है अलग अलग है। अब आइए हम जानते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, धन विधेयक और साधारण विधेयक में क्या अंतर है। इसमें पहला अंतर है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं।
लेकिन सामान्य विधेयक या साधारण विधेयक, जिसे कि ऑर्डिनरी बिल कहते हैं, इसे जो है संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो। क्योंकि कोई भी जैसे विधेयक जो बिल लाया जाता है, जब किसी विधेयक को या बिल को लाता है, प्रस्ताव जो रखा जाता है, तब उसे विधेयक कहते हैं। और फिर जब उसे दोनों हाउस में यानी कि राज्यसभा और फिर लोकसभा से जब पास हो जाता है, तब जो है वो राष्ट्रपति के पास जाता है। तो साधारण विधेयक जो है वो किसी भी आप सदन में ला सकते हैं, राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो। लेकिन धन विधेयक जो है ये सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। दूसरा है कि धन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। जैसे कि धन विधेयक है, उसे हमें पार्लियामेंट हाउस में अगर हमें प्रस्तुत करना है तो उससे पहले जो है राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होती है। लेकिन साधारण विधेयक को जो है पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है। तो दोनों में यही अंतर है। तीसरा अंतर है, धन विधेयक के मामले में लोकसभा को राज्यसभा से अधिक अधिकार प्राप्त है, किंतु सामान्य विधेयक के मामले में दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है। इसमें क्या है कि जो धन विधेयक है, इसमें लोकसभा को राज्यसभा से अधिक अधिकार प्राप्त है, क्योंकि धन विधेयक को लोकसभा में ही पास किया जाता है और फिर उसे जो है राज्यसभा में भेजा जाता है। लेकिन राज्यसभा को ये अधिकार नहीं है कि उसमें संशोधन करेंगे या फिर उसे लौटा देंगे या फिर अपने पास में रख लेंगे, विचाराधीन रख लेंगे, ऐसा नहीं है। वो मात्र धन विधेयक को 14 दिनों के लिए अपने पास रख सकते हैं। अगर वो लौटा देते हैं 14 दिनों के बाद, अगर फिर से अगर लोकसभा में भेज देते हैं, भेजेंगे या नहीं भेजेंगे उसका कोई महत्व नहीं है। अगर लोकसभा से पास हो गया है तब वो ऑलरेडी पास ही हो जाएगा, राज्यसभा का कोई मतलब वहाँ पे नहीं रह जाएगा। लेकिन सामान्य विधेयक में क्या है, इस मामले में दोनों सदनों को समान अधिकार है। अगर राज्यसभा में कोई भी विधेयक लाए हैं और पास कर दिए हैं तो लोकसभा को रोकने का भी अधिकार है, उसमें संशोधन करने का भी अधिकार है। उसी प्रकार से अगर साधारण विधेयक को अगर पहले हम लोकसभा में लाए हैं तो राज्यसभा में जो है रखने का अधिकार है। लेकिन होता क्या है, जैसे कि जिस पार्टी की सरकार है और अगर लोकसभा में उसकी संख्या ज़्यादा है, वहाँ से अगर कोई भी बिल अगर पास हो गया, आप जो है उसे फिर राज्यसभा में लाया जाता है। राज्यसभा में अगर उसकी संख्या अच्छा खासा नहीं है और राज्यसभा में अगर वो उस बिल से नाखुश है या खुश नहीं है या फिर वो वैसा बिल जैसे कि नहीं चाहता, जैसे कि मान लिया कि कृषि बिल जो लाया गया था वो क्या किया कि लोकसभा में लाया गया। लोकसभा में जो है ये फुल बहुमत में है अभी मोदी जी की सरकार, इनका अच्छा खासा संख्या है। तो वहाँ पर क्या किया कि जैसे तैसे जो है पास करके राज्यसभा में जो है भेज दिया गया। अब राज्यसभा में कुछ संख्या कम होने के वजह से जो वहाँ पे थोड़ा मोड़ा जो है बतंबती हुआ, जैसे कि होता है। और फिर क्या हुआ कि जैसे तैसे जो है उसे बातचीत के दौरान जो है उसे जो है जैसे तैसे पास कर दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ कि जो किसान का जो 3 कृषि कानून जो बिल था उससे जो है बहुत लोग खुश नहीं थे, यहाँ तक कि किसान भी खुश नहीं थे, जिसके कारण लगभग 1-1.5 साल से किसान जो है आंदोलन कर रहे थे। अंततोगत्वा सरकार को किसान का बिल जो है वापस लेना पड़ा। तो साधारण विधेयक में क्या होता है कि राज्यसभा और लोकसभा को समान अधिकार प्राप्त होता है। चौथा है कि धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, लेकिन सामान्य विधेयक की दशा में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है। जब ये मनी बिल लाया जाता है
तो इस मामले में क्या होता है कि राज्यसभा को उतना अधिकार नहीं है कि आप उस पे नाखुश रहेंगे या मतभेद करेंगे। वो लोकसभा से ऑलरेडी पास हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने का मतलब कि जो है समय नहीं आता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान नहीं है। लेकिन जब साधारण विधेयक को लाया जाता है और उसमें जब दोनों में यानी राज्यसभा और लोकसभा में अगर मतभेद हो जाता है, तब राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है। संयुक्त अधिवेशन वो बुला करके दोनों को एक साथ एक मंच पर जो है पार्लियामेंट हाउस में संयुक्त अधिवेशन जब बुलाता है तो दोनों हाउस के मेंबर जो है पहुंचते हैं राज्यसभा और लोकसभा के। उसके बाद वहां पर बातचीत करने के बाद जो है निष्कर्ष को निकाला जाता है। तो ये धन विधेयक और साधारण विधेयक में अंतर है। पांचवा जो अंतर है, धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है। ये जो मनी बिल जब लाया जाता है तो इसे वापस करने के लिए राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है, लेकिन साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति एक बार वापस भेज सकते हैं, ये उसे अधिकार है। राष्ट्रपति को तो साधारण विधेयक के मामले में और भी अधिकार है, जैसे जेवी वीटो का भी अधिकार कर सकते हैं या फिर उसे पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं, लेकिन धन विधेयक के मामले में ऐसा नहीं है। अगला जो अंतर है, धन विधेयक केवल सरकार या मंत्रियों द्वारा ही प्रस्तावित किया जा सकता है। सरकार करेंगे या उनका मंत्री लोग करेंगे, लेकिन साधारण विधेयक को किसी भी सदन के किसी भी सदस्य के द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है। ये दोनों में अंतर है। आगे जो है दोनों में अंतर है कि धन विधेयक को राज्यसभा में भेजने से पहले लोकसभा अध्यक्ष को इस बात का प्रमाण पत्र देना होता है कि ये विधेयक धन विधेयक है, लेकिन समान विधेयक की दशा में ऐसे किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो है दोनों में अंतर है। आगे है, धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिनों तक जो है अपने पास रोक कर रख सकती है, किंतु समान विधेयक को अधिकतम वो 6 माह तक रोक सकता है। आगे है कि यदि राज्यसभा ने 14 दिनों के भीतर धन विधेयक को अपनी सिफारिश सहित या लोकसभा को अगर वापस नहीं भेजती है तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित समझा जाता है। जैसा कि हमने ऊपर बता दिया कि 14 दिनों के अंदर अगर वो वापस नहीं भेजता है धन विधेयक को तो वो अपने आप जो है पास मान लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि उसे रोकने का अधिकार है भी नहीं। किंतु साधारण विधेयक की दशा में यदि 6 माह के बाद विधेयक को लोकसभा में अगर वापस नहीं किया जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। आगे है कि धन विधेयक की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 110 में की गई है, लेकिन साधारण विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 107 में की गई है। तो ये दोनों जो है धन विधेयक और साधारण विधेयक में अंतर है। धन्यवाद।